राधे राधे दोस्तों। तो कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे और भाई मैं भी बढ़िया हूँ। तो सुबह के बज चुके हैं 5 और हमारी गाड़ी रात को लोड नहीं हुई। और अब लाइन चलती रही रात में। और ये अपने रिसु उस्ताद जी हेलो जी, राधे राधे। आगे आगे करते रहे गाड़ी। और अब हम पहुँच गए हैं रौड़ी के पास जहाँ हमारी गाड़ी लोड होगी। अब देखते हैं, अब यहाँ पता नहीं क्या दिक्कत है। अब थोड़े थोड़े गाड़ियाँ लोड कर रहे हैं। ये कितने टाइम में लोड होती है गाड़ी देखते हैं। अब मिलते हैं फिर आपसे आके। तो भाइयों अपनी गाड़ी हो चुकी है लोड और हम आ चुके हैं नीचे रौड़ी की डाउन में। और ये देख सकते हो आप आगे की कितनी खतरनाक कंचियाँ हैं। बहुत ज़्यादा डेंजर कंचियाँ हैं यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। और हमारी गाड़ी हो गई थी टाइम से लोड और ये नहीं आई। अब आज गड्डी नहीं आई नहीं। तो ये देख सकते हो आपकी कितनी डेंजर कंची है यहाँ पे। और हमें लिफ्ट लाफ्ट लगा के ये देखो, ये वही कंची है भाई जहाँ से एक दिन गाड़ी गिरी थी ऊपर से और हमारे ड्राइवर भाई की मौत हो गई थी। ऊपरली कंची से गिरी थी यहाँ नीचे को। और ये देखो दोस्तों कितनी ज़्यादा डाउन है नीचे को, ये देख सकते हो आप। बहुत ज़्यादा डाउन है। ये देखो इतनी ज़्यादा डाउन है। और गाड़ी में एक ध्यान रखना पड़ता है प्रेशर का, प्रेशर और ब्रेक ठीक होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी है। एक प्रेशर और एक ब्रेक दोनों ठीक होनी चाहिए इस डाउन में, नहीं तो सीधे चमाकड़ी पोड़, वहाँ से पहले ब्रेक नहीं लगेगी। तो दोस्तों जैसे हम ऊपर से क्लिंकर की डाला खोलते थे ना, तो ये चीज़ नीचे लगती थी और ये चीज़ हमारी ख़राब हो रही थी नीचे। तो हमने सोचा कि इनमें रबड़े मार दी जाए। और रबड़ जब ये ऊपर से गिरेगा ना, इधर भी हमने रबड़ लगा दी और इधर भी हम रबड़ लगा रहे हैं। तो ऐसा है कि अब यहाँ से सेफ्टी रहेगी, नहीं तो ये टूट जाता जो हमने लगाया हुआ था। ठीक है बोलो। तो दोस्तों की इस तरह से हमने ये लगाई, पर ये प्रेगने लगी है ढंग से, तो इसका जो पितर तसील है अपना। तो दोस्तों मेरी बारी ख़त्म हुई और इस उस्ताद मार रहा है अब प्रेगे यहाँ पे। अब ऐसा ही है, देखो आप, ऐसा है। अब ये देखो मजबूती होगी, पक्का काम हो गया। अब जैसे ही डाला गिरेगा तो कोई टेंशन नहीं है। अब बढ़िया से हो गया। चलो थोड़ी सो तो लुक तो थोड़ी ख़राब होगी गाड़ी की, पर चलो क्या करना। अब डाला बचाना हो तो ये काम तो करना ही पड़ना हमें, क्योंकि जब ये रबड़े नहीं लगाई हुई थी ना हमने, तो नीचे ये देखो आप, ये वाली ये देखो यहाँ से ये ख़राब लग गई थी उन्हें जब हमने रबड़े नहीं मारी हुई थी। और कुछ ये देखो जैसे डाला ऊपर से गिरता था ना क्लिंकर के लिए, तो ये चीज़ें देखो ख़राब लग गई थी उन्हें। ये एंगल भी ख़राब हो गए। चलो मिलते हैं फिर, अब दिन में देखते हैं क्या बनता है। तो दोस्तों हम चल पड़े हैं घाट से जहाँ हम रुके थे सुबह। तो दिन में तो गए थे हम घास ढोने के लिए, तो हमने घर के काम वगैरह किए, घास वगैरह ढोया। और अब आ गए थे हम टाइम से अपनी गाड़ी के पास। फिर हमने सोचा था कि जो टायर की किनारी चेंज करानी थी वो करवाएंगे, पर टायर वाले ने बोला कि कोई बात नहीं है, अभी तो ये ठीक है टायर, बाकी बाद में करवा लेना। तो इसकी किनारी को बाद में चेंज करवाएंगे। और कल शंभू का चक्कर मार के आते हैं। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं कुराली टोल टैक्स के पास।
और अब गाड़ी में हमने अपने खुद के बर्तन रख लिए हैं और आज से हम खाना खुद का ही बनाएंगे। वैसे तो मैंने पहले ले लिए थे पर मैं पिछले ब्लॉगों में दिखा नहीं पाया, क्योंकि कई बारी काफ़ी टाइम हो जाता था तो भूख ज़्यादा लगती थी तो फिर खाने का ही काम होता था, तो ऐसा नहीं था कि दिखाऊं मैं आप लोगों को। आज टाइम हमारे पास काफ़ी है और अब हम खाना बनाने लगे। यहाँ ये हमने आलू कर दिए हैं, काट दिए हैं। और आज रिशु बोल रहा है कि भाई खिचड़ी बनाओ, खिचड़ी में खाएंगे। अब तो हम खिचड़ी बना रहे हैं सिंपल सी, बाकी ज़्यादा वो नहीं कर रहे हैं कि ज़्यादा कुछ करना है, तो सिंपल खिचड़ी ठीक है। तो दोस्तों अब हमने इसमें सब कुछ डाल दिया है और इसमें सीटी आनी बाकी है, तो 5-7 मिनट में हमारी पुलाव यानी खिचड़ी तैयार हो जाएगी और फिर दिखाते हैं आपको कि कैसे बनी है, बताते हैं। तो दोस्तों अपनी खिचड़ी हो चुकी है तैयार। ये देखो आप, ये देखो अपनी खिचड़ी बिल्कुल सादी हो चुकी है तैयार। और रिशु दही भी ले आया है। अब खिचड़ी खाने की तैयारी। अभी मैं बर्तन में डालता हूँ। ये है रिशु के लिए। भाई ये होगी हमारी खिचड़ी रेडी और खाने की तैयारी भी है। और एक बात तो और भी है कि मैं घर से अपने गाय का घी लेके आया हूँ। ये देखो घर से मैं अपनी गाय का घी लेके आया हूँ, ये देख सकते हो आप, खुद की गाय का घी है। तो ऐसा होता है कि गाड़ी में डाला वगैरह जोर का काम करना होता तो भाई शरीर में ताकत तो चाहिए, तो ये सब चीज़ें देखनी पड़ती है। तो मिलते हैं आपसे आगे के ब्लॉग में और देखते हैं कि अभी सो जाना है यहाँ पे कि आगे चलना है, बाद में बताएंगे आपको। ठीक है, फिर राधे राधे, सभी को शुभ रात्रि। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि कितने धुंध है आगे। यहाँ तो चलो 4 लाइन बनी हुई है, थोड़ी यहाँ लाइटें भी है तो थोड़ा थोड़ा कुछ आगे दिख रहा है, पर जैसे ये लाइटें खत्म हो जाएगी ना, आपने आगे देखना आगे जाके कितनी धुंध है, आगे लाइटों में कुछ नहीं दिखाई देता। ये देखो कितना डेंजर है, मतलब इस धुंध में ड्राइविंग करना। अब ये देखो आगे क्या है, आगे डिवीजन है। हाँ ये देख सकते हो आप, ये देखो कि आगे कितनी लाइन लगी हुई है आगे, और एक दूसरे के सहारे चले हुए हैं सब। तो दोस्तों देख सकते हो आप कि आगे कितनी धुंध पड़ी हुई है और हमें ऐसे खड़े खड़े होके देखना पड़ रहा है कि रोड में ही है
गाड़ी गई खेतों में तो नहीं जा रही है। इस वक्त चाहिए हमारी आंख बिल्कुल तेज, क्योंकि रोड में कई बार आवारा पशु जैसे गाय बैल आदि या कुत्ता बिल्ला कुछ भी आके आ सकता है। हमारा फर्ज बनता है कि गाड़ी इस धुंध में आराम से चलाएं और किसी जानवर को हमारी वजह से नुकसान नहीं होना चाहिए।